लगता था इंडिया शायद पहले मैच के बाद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा। इंडिया इंडिया, गेल गेल गेल, ये आवाज गूंजनी चाहिए। ये जो कप्तान गिल की भारतीय युवा भारतीय टीम ने जो कारनामा किया है इंग्लैंड में, काबिले तारीफ है। जो बंदा 400 के ऊपर रन बनाते हैं अपने खुद के बल्ले से, मुझे लगता है कि वही हीरो हो सकता है, मैच का हीरो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कप्तानी भी बड़ी अच्छी कप्तानी की। बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसिंग, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव भी डाल दिया है। इससे बड़ा खुशी का मौका एक क्रिकेटर की लाइफ में नहीं हो सकता। इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा हो? पहली इनिंग में सिराज ने 6 आउट किए हैं, दूसरी इनिंग में आकाशदीप ने 6 आउट किए हैं। वो मैच में शायद 10 कर गए आकाशदीप जी, और वो दूसरे के मैच में 7 आउट है। तो ये 2 बॉलर्स की 17 विकेटें हैं 20 में से। तो इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व के साथ साथ इट्स a great boost। जो परफॉर्मेंस आई है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे जीते हैं 336 रन से वो जीते हैं, ये छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है। इंग्लैंड को उनके मुल्क में जाके ऐसे हराना पहला टेस्ट मैच डाउन होने के बाद, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा वर्क किया। 600 रन तो नहीं होता ना एक दिन में, या 500 रन, तो वो सर्वाइव कर रहे थे कि लंबी इनिंग्स हो जाए, रन भी हो जाए तो हम लेके चले जाएंगे आखिर में ड्रॉ करने के लिए। लेकिन वो बहुत मुश्किल था। इंग्लैंड की अप्रोच कभी भी ड्रॉ की नहीं होती, जीतने की भी नहीं होती, हारने की होती है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है, उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। तो इस जैसा प्रोसेस, इस जैसा सिस्टम लाना चाहिए, जो मैं 6-7 साल से कह रहा हूं। जो ये टीम की कामयाबी यही है कि वो शॉर्टकट रास्ते से अब लड़कों को नहीं लेके आते, प्रोसेस के जरिए। बापू जी जीत चुके, हिंदुस्तान ये मैच जीत चुका है, बहुत सारी तालियां। इंग्लैंड की जो अप्रोच है ना, वही उन्हें वनरेबल कर देती है इन टेस्ट क्रिकेट। और आई थिंक इंडिया ने बहुत उसके मुकाबले में बहुत ही उन्होंने उम्दा क्रिकेट खेली है। और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अलॉट मोर टेक्निकली साउंड भी है और पेशेंस वाला एलिमेंट उनमें बहुत सारा है। पहला टेस्ट मैच हार गए जो अपनी गलतियों से, उसमें भी मौका दिया था बेन स्टोक्स ने कि आप जीत सकते हैं, लेकिन क्लैप्स कर गए थे, जिसकी वजह से इंडिया वो टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, वरना 2-0 होता ड्रॉ। इनके यंगस्टर्स जिम्मेदारी लेते हैं, अपने ऊपर प्रेशर लेके खेलते हैं। हमारा तो ये होता है कि जब सीनियर प्लेयर जाता है हमारा यंगस्टर एक्सपोज हो जाता है। आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। कि कौन सी बेसिकली उन्होंने बेसबॉल जाके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को सिखाई है, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को ऐसा धोया कि इंग्लैंड वाले अभी कई सदियां नहीं भूल सकते। ऐसी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं, बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, मैंने सुना ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। इंग्लैंड के लिए भी जो है ये एक सेटबैक तो है कि विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह वो ये टेस्ट मैच में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके। हालांकि इसी पिच के ऊपर इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और उनका कप्तान ही अकेला 400 से ज्यादा रन कर गया। इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता, एशियन टीम मैनचेस्टर में, और अपना मैनचेस्टर एजबस्टन में, बर्मिंघम एजबस्टन, और कभी इंडिया भी नहीं जीता था। उन्होंने बोला नहीं है, पाकिस्तान की तरह बोला नहीं, उनको जाकर उन्होंने बोला कि जी आप हमसे मुकाबला करने आए हो ना, सोच समझ के आना। आप हमसे मुकाबला करने किस लिए आ रहे हो? ऐसे लुल्लू लंगड़े बनकर आ रहे हो? आप एक मैच जीतकर हमसे खुशियां मना रहे हो, बैठकर आप कह रहे हो जी हम जीत गए तो हम फलां बन गए। उन्होंने बोला कि जी आप इंडिया से मुकाबला कर रहे हो, इंडिया से मुकाबला करने आओगे तो तगड़े होकर आना। सिर्फ जमीन को नहीं, सारे आकाश को आकाशदीप ने अपना फैन बना लिया है इस टेस्ट मैच में। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड की बैट्समैन वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली, शुभमन गिल यंग कप्तान था। इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी, घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इंग्लैंड में जो भारतीय टीम बर्मिंघम में इतिहास रचा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक इसके पहले एशिया का कोई भी टीम बर्मिंघम में जाकर कोई मैच नहीं जीता है टेस्ट मुकाबला। लेकिन भारत ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देखकर सभी लोग इनकी तारीफें कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला टेस्ट मैच हार गए जो अपनी गलतियों से, उसमें भी मौका दिया था बेन स्टोक्स ने कि आप जीत सकते हैं, लेकिन क्लैप्स कर गए थे, जिसकी वजह से इंडिया वो टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, वरना 2-0 होता ड्रॉ। और अब जाके यहाँ पे इनको जो डिफीट हुई है बहुत हेवीली हुई है और डिजर्व करती थी इंग्लैंड। बॉलिंग ठीक है, तेज बॉलिंग है, लेकिन मूवमेंट कम है। न्यू बॉल पे
टॉप 3 को आउट कर लेते थे, तो कभी 2 को आउट कर लिया, कभी 3 को आउट कर लिया, लेकिन जो भी निकला 4, 5, 6, 7, 8 नंबर के, उन्होंने बड़े रन किए दोनों पार्टी की तरफ से। आज सबसे कम रन 8वीं इनिंग में सबसे कम रन आज हुए हैं, जो कि 250 रन 260 रन की होंगे, 271 ये कम से कम स्कोर है, लोएस्ट स्कोर है ये यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे 400 से कम इस टेस्ट मैच पे नहीं हुए। तो इंग्लैंड के इंडिया ने जो प्लानिंग की थी ऑलराउंडर के साथ, 3 उनके बेहतरीन ऑलराउंडर गए थे, और जो रन किए उन्होंने, जो बॉलिंग की, आकाशदीप आउटस्टैंडिंग। हालांकि इस टेस्ट से पहले 7 मैचेस में उसकी ओनली 15 विकेट 35 की एवरेज पे थी। तो अगर स्टैट देख के देखा जाए तो सब बुमराह को याद कर रहे थे, लेकिन आज जब मैच जीत रहे थे तो बुमराह बाहर बैठे हुए थे, तो उनकी कमी महसूस नहीं हो रही थी। ये क्रिकेट का जबरदस्त दिलचस्प वाकयात का खेल है ये, और आने वाला जब आता है तो ऐलान कर देता है कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने भी ऐलान किया। तो आगे मैचेस में घास होनी चाहिए, और आकाशदीप मेरे ख्याल से और तो सिराज दोनों मजीद बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते जो हैं। इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस ही है। और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना, इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, वो देखने वाली। लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो करा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसे अंदर आया। ये बासुल भाई भी एग्री करेंगे कि ऐसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं, जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। इंग्लैंड के लिए भी जो है ये एक सेटबैक तो है कि विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह वो ये टेस्ट मैच में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके। हालांकि इसी पिच के ऊपर इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और उनका कप्तान ही अकेला 400 से ज्यादा रन कर गया और उसने बहुत ही उम्दा बारी ली, और उसके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी उसका साथ दिया, चाहे वो के राहुल हो, उसके अंदर जायसवाल हो, उसके अंदर जडेजा की दोनों इनिंग्स में है। फिर जो एक नहीं 2 पेसर्स ने कह लें कि काम किया। पहली इनिंग में सिराज ने 6 आउट किए हैं, दूसरी इनिंग में आकाशदीप ने 6 आउट किए, वो मैच में शायद 10 कर गए आकाशदीप जी, और वो दूसरे के मैच में 7 आउट है। तो ये 2 बॉलर्स की 17 विकेटें हैं 20 में से। तो इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व के साथ साथ इट्स अ ग्रेट बूस्ट ऑन द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स। और इंग्लैंड का हमने कल बात की थी कि इनके लिए मुश्किल है, ये नहीं निकाल सकते टाइम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार जीत को लेकर जमकर तारीफें कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कल भारत ने मतलब इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराया, और बर्मिंघम के एडवेस्टन का वो पिच जिस पर भारत ने मतलब 9 मैच खेले हैं इस मैच को लेकर, जिसमें से 8-7 मुकाबले मतलब इंग्लैंड ने जीते हैं, 1 मुकाबला ड्रा हुआ है, और मतलब पहला ही मुकाबला मतलब जो इस सीरीज का हुआ है, मतलब इस सीरीज का दूसरा मुकाबले में जिस तरीके से भारत ने उन्हें हराया, तो ये रिकॉर्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। और भारत ने जो इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एशिया का कोई भी ऐसा टीम नहीं है जो बर्मिंघम में जाकर एडवेस्टन के इस ग्राउंड में मैच जीत सके, वो भी टेस्ट का। मतलब पूरी तरीके से ऐतिहासिक ग्राउंड थी, और ऐतिहासिक ग्राउंड में जिस तरीके से भारतीय युवा टैलेंट ने प्रदर्शन दिखाई है, ये मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसमें हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क था, क्योंकि जिस तरीके से सुमन गिल ने प्रदर्शन दिखाई, मतलब दोनों इनिंग में मतलब एक पहले इनिंग में 269 रनों की पारी खेली, दूसरे इनिंग में 161 रनों की पारी खेली, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से कितनी जबरदस्त बल्लेबाजी करी होगी, जो पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेस बॉल को एक्सपोज कर दिया। और इसमें ना बेन स्टोक चल पाए, ना इंग्लैंड के कोई भी बड़े खिलाड़ी मतलब इस मैच में चल नहीं पाए, जिस वजह से भारतीय टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई और इस मैच को आसानी से जीत लिया।
क्योंकि भारत ने जो टारगेट दिया था इंग्लैंड को वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। 608 रनों का टारगेट था, जिसके लिए मतलब इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से इस स्कोर को बनाने में नाकाम रही और पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गए। और जिस तरीके से मतलब आकाशदीप ने गेंदबाजी कराई है, मतलब उन्होंने शानदार 6 विकेट लेकर मतलब पूरी तरीके से सभी को बता दिया कि किस तरीके से इंग्लैंड में गेंदबाजी करी जाती है। पहले इनिंग में मतलब मोहम्मद सिराज ने 5 लिया, दूसरे इनिंग में आकाशदीप ने 5 लिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे बैटिंग में शुभमन गिल हों और गेंदबाजी में आकाशदीप और मोहम्मद सिराज हों, इन मतलब तीनों चारों मतलब गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने जिस तरीके से अपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं विनिंग का, पूरी तरीके से इंग्लैंड में फिट बैठ रहा है। और जिस तरीके से बर्मिंघम के इस एडबेस्टन ग्राउंड में जो प्रदर्शन दिखाई है भारत ने, आज तक इसके पहले कोई भी इस तरीके से कारनामा नहीं किया है। और इस मैच में जो रिकॉर्ड्स बने हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके से रिकॉर्ड किसी मैच में अभी तक बने ही नहीं हैं। और जो बल्लेबाजी शुभमन गिल ने करी है, उनकी तारीफ़ें तो पूरी दुनिया कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वो पूरी तरीके से अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहें तो पूरी दुनिया की रिकॉर्ड जो है मतलब वो तोड़ सकते हैं अपने बल्लेबाजी के दम पर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।